सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के हम नेक्स्ट 30% देखते हैं। भाई जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाके आराम से सारी क्लासें देख लो। हिंदी की प्ले लिस्ट है, इंडिया जी की भी प्ले लिस्ट है, हरियाणा जी की भी प्ले लिस्ट है, ठीक है ना। सारी PDF आपको फ्री में मिलेगी। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना देर किए आज की क्लास के प्रश्न देखते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है भाई, मैं जाता हूँ इसमें कौन सा काल है। भाई जब आसान प्रश्न है, मैं जाता हूँ इसमें कौन सा काल है। तो कौन सा काल है भाई? वर्तमान काल, ठीक है ना। वर्तमान काल में यानी मैं जाता हूँ, वर्तमान में काम हो रहा है ना कि मैं जाऊँ हूँ। तो अगला प्रश्न है भाई, तो मैं तस्वीर देखता हूँ इसमें भाई भूतकाल बनाना आपने, ठीक है ना। भूतकाल का वाक्य बनाना है। मैं तस्वीर देखता हूँ यानी भाई मैंने तस्वीर देखी, ठीक है। तो मैंने तस्वीर देखी है, तो ये वाक्य आपका हो जाएगा भूतकाल का। मैं तस्वीर देखता हूँ ये वर्तमान का वाक्य है, और भूतकाल का बनाएंगे मैं क्या भाई, मैंने तस्वीर देखी है यानी मैंने तस्वीर को देखा है या मैंने तस्वीर देखी है, ठीक है। तो ये भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में बनाओ। राम चिट्ठी लिखता है, तो राम चिट्ठी लिखेगा। तो देखते हैं भाई, राम क्या है भाई, चिट्ठी लिख चुका है, ठीक है ना। भूतकाल का बनाना है हमें, ठीक है। देखो राम चिट्ठी लिखेगा, ये क्या भविष्य काल का। राम चिट्ठी लिख रहा है, ये वर्तमान का है। राम चिट्ठी लिखता होगा, ये भविष्य की बात है, यानी भविष्य में भाई लिखता होगा, क्या पता मैं, ठीक है ना। राम चिट्ठी लिख चुका है यानी ये भूतकाल का वाक्य है भाई। सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, परीक्षाएं चल रही है जैसे कि भाई, ठीक है ना। अब 10वीं और +2 की परीक्षा चल रही है ना, यानी चलेंगी अब, ठीक है ना। जो बोर्ड की परीक्षा, ठीक है, जो साथी देंगे पता उनको। तो वही परीक्षा चल रही थी, तो यह वाक्य भूतकाल का, ठीक है, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो बताओ, परीक्षा चल रही थी यानी ये चल रही थी, ये भूतकाल का है। तो ये क्या है? अपूर्ण है, ठीक है ना। भूतकाल किसको कहते हैं? जिसमें भाई हमें, ठीक है, ये तो पता है कि ये जो घटना है, ठीक है ना, ये घटित हो चुकी है, लेकिन उसका जो टाइम है, किस टाइम में, किस मौसम में, ठीक है, वो घटित हुई है, कौन से बजे पे, कितने बजे पे, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें हैं जिसका हमें टाइम फिक्स ना हो, तो वो भूतकाल को काउंट करेगी, समझ गए ना। तो वो क्या करेगी? भूतकाल को काउंट करेगी, ठीक है। कर लोगे बात, कर लोगे ना बात इन प्रश्नों के साथ? तो कर लेना भाई। देखो, भूतकाल के 6 वेद होते हैं, सामान्य भूत, ठीक है ना, आसन भूत, और भाई पूर्ण भूत, और अपूर्ण भूत, और संदिग्ध भूत, यानी हेतु मत भूत, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है ना। किसको कहते हैं भाई, क्या हेतु हेतु मूत मूत जो भूत है किसको बोला जाता है, ठीक है। तो भूतकाल के 6 वेद है। अगर आपसे पूछे कोई भूतकाल के कितने वेद हैं, तो बता दियो मेरे भाई 6 वेद हैं, बता दोगे? तो बता दियो भाई, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होता भाई? अपूर्ण काल, ठीक है, यानी पूरी बात नहीं होती जिसमें। अगला प्रश्न है, हम पढ़ते हैं इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में काउंट करेंगे। यानी हम पढ़ते हैं, ये क्या है? वर्तमान की बात है, तो वह सामान्य भूतकाल में काउंट करेंगे, ठीक है ना। सामान्य भूतकाल बताओ, यानी हमने पढ़ी है, यानी हमने पढ़ा है, समझ गए। तो हमने पढ़ा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल में काउंट हो जाएगा। हमने पढ़ा है ये, ठीक है ना। जैसे कि आपने कल, ठीक है, 10% याद किए हैं, तो क्या कहोगे? हमने ये पढ़े हुए हैं, यानी ये पढ़ा है। तो अगला प्रश्न भाई, जो लड़की है वही जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में काउंट करना में, यानी भाई अपूर्ण भूतकाल में होगा क्या? तो बताओ, लड़की जा रही थी, यानी ये भूतकाल का, ठीक है, कॉन्टिन्यूस से भाई, समझ गए ना, अपूर्ण है, समझ गए, भूतकाल का कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। टेंस को नहीं आन देता हमने। टेंस 3 प्रकार के होते हैं भाई, टेंस के, ठीक है, प्रकारों के 4 पार्ट होते हैं, तो हमने करवावांगे क्यों, ठीक है ना। तो लड़की जा रही थी, समझ गए भाई। अरे टेंस तो अपने सारे आवे यार, टेंस में तो भड़के को नहीं। अगला प्रश्न है भाई, हम पढ़ेंगे इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखते हैं। तो सामान्य भूतकाल में क्या लिखेंगे? हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे तो भाई क्या करेंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो नौकरी लगेंगे, इसलिए कहता हूँ भाई, हम पढ़ेंगे तो नौकरी लगेंगे, यानी नौकरी लगेंगे, हम होंगे कामयाब। पढ़ लिख के कामयाब हो सकते हो, वैसे तो कामयाब नहीं होगे। तो भाई हम पढ़ेंगे इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखेंगे। तो भाई हमने पढ़ा, यानी हमने पढ़ा हुआ, ठीक है, यानी हमारा पढ़ा हुआ काम आ गया ना, ठीक है ना। कल को आप नौकरी लग गए ना, तो क्या बोला करोगे कि हमारा पढ़ा हुआ काम आ गया, हमने पढ़ा था भाई तो काम आ गया। यानी दूसरे लोग कहेंगे ना, भाई यू छोरा या छोरी खूब पढ़ा कर दी, ठीक है ना, इनका पढ़ा हुआ काम आ गया भाई, खूब मेहनत कर रहे थे। अगला प्रश्न है,
मोहन ने पढ़ा था यह वाक्य किस काल में भाई, जब आसान प्रश्न, इस आसान प्रश्न रहा, मोहन ने पढ़ा था यह वाक्य किस काल में, तो मोहन पढ़ा था यह वाक्य किस काल में, वो ठीक है ना, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है ना, बताओ कौन सा काल है यार, भूतकाल है। मोहन पढ़ा था थे थी, कौन सा काल में आवा है, भूतकाल में, ठीक है ना, वो था वह थी, ठीक है ना, फलाना था दिखड़ा था, भूतकाल में, समझ गए। इंदु सहेली के घर जाती है, वाक्य का भविष्य काल बनाना, यानी भविष्य में काउंट करना भाई। जो इंदु है तो वो क्या भाई, सहेली के घर जाती है, बताओ, तो इंदु क्या करेगी, तो इंदु जाएगी भाई सहेली के घर, ठीक है ना। इंदु सहेली के घर जाएगी, क्या करेगी, इंदु सहेली के घर जाएगी, यानी गागेगी, किसके पीछे आता है, भविष्य के काल के, ठीक है ना, समझ गए ना। ताते थी आपने समझे हो, प्रेजेंट में आएगा, थाते थी किस में आता है भाई, भूतकाल में आता है ये, ठीक है ना, पीछे लिखे होते हैं थोड़ा भाई, ठीक है, आपको हिट मिल जाता है। लेकिन ये जो आपको ट्रिक बताई जाती है ना, ये 10th +2 तक ही काम आती है, आगे क्या भाई लैंग्वेज खुल जाती है, समझिए ना, भाषा का विस्तार हो जाता है। और जो आपको कंपटीशन की, ठीक है ना, कंपटीशन की ग्रामर है ना, उसमें थोड़ा भाई अटके अपने आप को मिचोर समझ के, ठीक है भाई, इन चीज़ों को भाई, ठीक है ना, परे करके डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। हिंदू सहेली के घर जाएगी, तो भाई हिंदू क्या है, सहेली के घर जाएगी, या जाति है तो भाई ठीक है ना, वर्तमान है, और जाएगी भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करेंगी, तो सुमेलित करांगे भाई, सीधा ही बता दूँ हमने उत्तर आयु, ठीक है। वाह ने मतलब भाई उसने, ठीक है, यह को इसको, ठीक है, वाह का उसका, ठीक है, कौन से किससे, ठीक है, ये सुमेलित हो जाएगा आपका, ठीक है, कर लेना। ये आपका पूरा निचोड़ यहाँ पे दिखा दिया भाई, ठीक है। जो आपका हरियाणा क्या लैब अस्ट का पेपर हुआ था उसमें आ लिया भाई 2018 में, ठीक है ना। सारे प्रश्न आए हुए हैं भाई, एक भी प्रश्न तारा पेपर तक बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा काम क्या है भाई, प्रविश ईयर का जो भी कंटेंट मेरे पास है, नहीं सारा कंटेंट मेरे भाई बहन, ठीक है ना, जितने भी मेरे भाई हैं मेरी बेबे हैं, उन्हें सब ने वही कंटेंट ईयर है, ठीक है, सारा कंटेंट करवा दूंगा, बड़क लेने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई अपना, कारक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पेपरों में टपके हैं, आए हैं, पूछे गए हैं, परोसे गए हैं, देखो भाई। तो दोस्तों देखो, कारक के बारे में कौन कौन से प्रश्न आए लिए, हरि मोहन को रुपए देता है भाई, हरि मोहन को रुपए देता, देख लो भाई, हरि भी अंडी है, मोहन को रुपए देता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता ने, देखो भाई तारे याद है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के को के लिए, ठीक है, के को के लिए, और अपादान से संबंध का के की अधिकरण में ठीक है ना, ये याद कर रहे होता मैं, जिस आती है ये याद है ना, तो नु समझो भाई सारे कारक के जितने प्रश्न हैं वो आपके काउंट हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, समझ गए ना। तो क्या होगा, तो क्या हरि मोहन को रुपए देता है, तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। कैसे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के को के लिए, के भी आ सकता के लिए, और को लिए भी आ सकता है, ठीक है ना, संप्रदान को, समझ गए ना, को रुपए दिए, सी ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका, कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो भाई, दिए गए वाक्य के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग होगा, बताओ सर्वाधिक, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा भाई, ठीक है ना, सर्वाधिक जो क्या है प्रयोग होगा, प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है ना, कारक चिन्ह का, तो कौन सा कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होगा, जो सही रहेगा, यानी क्या रहेगा भाई, उपयुक्त रहेगा, यानी बढ़िया तरीका तो लागू रहेगा, तो इसका उत्तर होगा मेरे भाई, खेतों में क्या है भाई, आपके क्या हल चल रहे हैं, खेतों में हल चल रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके सामने सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, आप चेक कर लेना, ये मेरे को लगता है सही क्या है भाई, कारक का क्या उपयुक्त प्रयोग होगा, ठीक है भाई, कर लोगे याद, कर लियो भाई। अगला प्रश्न है, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है भाई, जिसके ये याद है नहीं सारे कर लोगे याद। देखो भाई, कर्म कारक किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो, ठीक है ना, जिस व्यक्ति पर वस्तु क्रिया का प्रभाव हो, यानी वस्तु का भाई, ठीक है, जो क्रिया है जो काम है, यानी कर्म का, ठीक है, काम को ही कर्म कहा जाता है ना, काम को क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, काम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कर्म बोलते हैं। तो कर्म कारक किसको कहते हैं भाई, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो, यानी भाई, ठीक है ना, फल का बोध,
समझ गया। अगला प्रश्न है, बच्चे शेर को देखकर डर गए। भाई बच्चे शेर को देख के क्या हो गए, डर गए हैं। तो यह वाक्य कारक का ठीक है उदाहरण है। बताओ क्या रहेगा, तो क्या रहेगा। तो देखो भाई प्रश्न दोबारा से, बच्चे शेर को देख के डर गए हैं, ये वाक्य कारक का उदाहरण है। तो क्या रहेगा मेरे भाई इसका उत्तर, बच्चे शेर को देख के, ठीक है ना, शेर को देख के यानी कर्म है, ठीक है ना। बच्चे क्या हो गए भाई, शेर देखा, बच्चा क्या आ गया, पेशाब आ गया ना, डर गए बेचारे इतने कमजोर। अरे शेर तो ठीक है ना, ताकतवर भी डर जाएगा, बेरा हुआ तमने, ताकतवर भी डर जाएगा शेर तो कदे शेर का गाजो, ठीक है ना, साबत ने खाया जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, कारक प्रकार यानी कारक के प्रकार पूछे भाई। कारक के प्रकार होते हैं 5, 6, 9, 8। कारक के प्रकार भाई 8 हैं। देखो कौन कौन से हैं भाई, देखो ऐड याद कर लो तमें, अरे छोरो ऐड याद करो तमें, क्योंकि जो चीज़ मैं याद कराऊंगा नहीं समझी होगी। हिंदी क्लास तारी 1 घंटा 2 घंटे की हुआ है, देखी होगी तमने चैनल पे। लेकिन के है, एक टॉपिक लेकर आऊँगे 15% कराऊंगे, ठीक है ना, एक टॉपिक है निचोड़ चल रहा तारा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं डिटेल में, ठीक है ना भाई। और न ठीक है ना, जो प्रश्न के नीचे है, ठीक है ना, फुल डेफिनेशन यानी फुल डिटेल में सारी चीज़ बता रखी है, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है भाई, ठीक है, जो आपको हल्के में लगे। और भाई जिसको हल्के में लगेगी तो लगेगी फिर, ठीक है भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। देखो भाई कारक के 8 प्रकार हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। देखो भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो अगला प्रश्न है भाई, बालक ने यानी भाई जो बच्चा है बालक है उसने कुत्ते को पत्थर से मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या होगा भाई। यानी कारक का रूप पूछा भाई, अपन कारक पढ़ने लग रहे हैं। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मार दिया, भाई पत्थर तो मारा तो की बात होगी। देखो भाई कर्ता ने, ठीक है, देखो कर्ता ने यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है भाई, कर्म को कर्ण से, देखो यहाँ पे भी आया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। बालक ने यानी भाई क्या ने आ गया, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को यानी भाई कुत्ते को कर्ण से यानी पत्थर से, समझ गए। तो कर लोगे याद के उत्तर आ गया अपने कर्ता कर्म कर्ण, ठीक है, कर लोगे। देख लो भाई जिस साथी है ये चीजें याद है नहीं भाई, उसके मान के चलो जो भी कारक का प्रश्न है, ठीक है, जो भी कारक का एग्जाम्पल आओ, प्रश्न कुछ भी आओ, ठीक है, वो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा भाई। ये चीजें अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। जो कारक की क्या भाई आपकी क्या विभक्ति है, यानी विभक्तियां बोलते हैं जिसको रूप, समझ गए भाई। कारक के रूप कर्ता ने, ठीक है, ने का रूप है भाई कर्ता, ठीक है। कर्म, ठीक है, को का रूप है कर्ण से का भाई, ठीक है, कर्ण से। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। संप्रदान के लिए को लिए भी आ सकता, के लिए भी आ सकता, ध्यान देना। अपादान से भाई यानी जिसके साथ अलगाव मतलब लगाव नहीं हो, ठीक है भाई। क्या ये अलगाव हेतु प्रयोग किया जाएगा यानी जिसमें अलगाव मिलेगा, ठीक है, लगाव नहीं मिलेगा जिस वाक्य में, ठीक है। अपादान से तो के आगे संबंध का के की आ सकता है संबंध में, ठीक है, रा रे भी आ सकता है, ठीक है। अधिकरण में, ठीक है, में भी आ सकता है और पर भी आ सकता है। संबोधन में क्या आएगा भाई, संबोधन में आऊगा हे अजी ओ हरे, ठीक है। ये रूप भाई अच्छी तरीके से याद कर लो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इन चीज़ों का, ठीक है ना, बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाती, समझ गए भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करके चलो। देखो भाई, ठीक है ना, जोड़ के क्या बताना भाई आपने, रूप बताना, यानी भाई जो ऊपर आपने याद करिए कौन सी, यानी कि याद करिए आपने विभक्ति याद करिए। तो देखो कर्ता ने, ठीक है, यानी ने का रूप आऊगा, समझ गए। कर्म को और किससे भाई, कर्ण से और अधिकरण में पर, समझ गए। नू बना दोगे तो हमें मिनटा में जे तारा ऊपर ला सौदा ही याद है बढ़िया तरीका है। और जो याद देनी भाई फिर तो दिखते हैं मेरे भाई, क्योंकि ज़्यादा टेम नहीं लाना पन, समझ गए। अगला प्रश्न भाई, लड़का क्या भाई पत्थर फेंकता है, यह वाक्य कारक के लिए उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है तो यह एक वाक्य कारक के लिए एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल है भाई, लड़का पत्थर फेंकता है, के आयु कर्ता ने कर्म को, यानी लड़का भाई लड़का के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा काम हो रहा है, लड़का के द्वारा, ठीक है ना। क्या किया जा रहा, पंखा
भाई सॉरी क्या है, पत्थर फेंका जा रहा है, ठीक है ना, पंखा नहीं भाई क्या है, पत्थर फेंका जा रहा है, ठीक है ना, कह देता मैं समझ जो पत्थर फेंक, भाई क्या फेंका है, यानी जो आपका पत्थर है वो फेंकता है, पंखा नहीं फेंकता भाई, ठीक है। तो लड़का क्या भाई आपका क्या करता है, ये लड़का भाई पत्थर फेंकता है, तो ये है आपका कर्म कारक। कर लोगे याद, थोड़ा भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस चीज़ को लेके, तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भाई ठीक है, गलती करके ही सीखता है इंसान, मेरे से गलती होगी तो भाई मैं सुधार करूँगा, और मैं आपकी ठीक है गलती नहीं होने दूंगा, ठीक है ना भाई, मैं पूरा प्रयास करूँगा जो चीज़ मैं आपसे ठीक है भाई यहाँ पे जो चीज़ें करवा रहा हूँ या जो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, आप जो चीज़ें मैं लेके आऊँ उनको अच्छी तरीके से देखो भाई, ठीक है, अपने चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है ना, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मेरी सबसे बड़ी दवा, मेरी सबसे बड़ी शक्ति वही है, ठीक है। तो लड़का पत्थर फेंकेगा तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी लड़का के द्वारा पत्थर फेंका गया। अगला प्रश्न भाई तो प्रश्न है भाई जो संबोधन करा अपन संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, तो संबोधन करा अपन, ठीक है ना, संबोधन करेंगे तो कौन सा चिन्ह होगा, विस्मय बौद्धिक चिन्ह, ठीक है, यानी क्या भाई विस्मय आदि बौद्धिक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जो सिंबल होता है ये, यानी ठीक है, डंडा खींच के नीचे बिंदी ला दो, ठीक है, किसकी निशानी है या निशानी है मेरे भाई किसकी, विस्मय आदि बोधक चिन्ह की निशानी है। चिन्ह की निशानी कौन सी है, बेरा लग गया, डंडा खींच के नीचे बिंदी ला दो। देखो भाई कैसे संबोधन किया जाता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है भाई, जब आप मुसीबत में हो, ठीक है ना, ठीक है ना, मुसीबत कैसी भाई, मान के चलो आपके आगे शेर आ गया, तो आप प्रार्थना करोगे कि हे भगवान बचा ले, यानी भाई क्या, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान के पीछे डंडा ला के, ठीक है, जो बिंदी आ रही है ये कौन सा चिन्ह है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है मेरे भाई, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कर लोगे याद। अगला प्रश्न भाई, ठीक है ना, अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है भाई, क्या है, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ठीक है, कर्ण से, यानी कर्ण कारक आ गया भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली में कौन सा कारक है भाई, बिल्ली को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से कौन सा आ जाएगा भाई, बताओ, कर्म को, ठीक है भाई, कर्म कारक है यार, कड़ा गुम हो रहे होता मैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है भाई, जो ये चिन्ह है ये मिलान कर लोगे, बताने की जरूरत तो नहीं, बी ऑप्शन है भाई, इसमें मिलान कर लियो, ठीक है, जमासान है, ठीक है, नहीं ऊपर करवा रहा है क्या, मिलान कर लियो था, मैं कदे कंफ्यूज हो जाओ। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध का के की, ठीक है, सारे याद कर लियो भाई ये चीज, ठीक है ना, जो चीज मैं बताने लग रहा हूँ छोड़ियो ना जमा। पेड़ से पत्ता टूटा, तो पेड़ तक भाई क्या पत्ता टूट गया तो क्या हो गया, पेड़ से पत्ता टूटा, यानी अपादान कारक संबंध का के की से आ गया ना, तो अपादान से, समझ गए, पेड़ से पत्ता टूटा अपादान कारक आएगा भाई, ठीक है, क्या होगा, अपादान कारक होगा। कर लोगे याद। हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये सारे कौन से भाई, अपादान के हैं, किसके हैं, अपादान के हैं। कर लोगे, कर लियो भाई, क्योंकि बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, मैं चाहूँ बढ़िया तरीका देता मैं आड़े तैयारी करो। क्या भाई क्या, हम कलम, अगला प्रश्न देखो भाई दोबारा दे, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होया करो यार, क्योंकि लंबी क्लास है, मैंने 2-3 क्लासें ले ली है, ठीक है ना, क्योंकि 2 क्लासें भाई आपकी ये रिकॉर्डेड के बेस पे, एक ऑफलाइन, ठीक है ना, क्योंकि लंबा शेड्यूल हो जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज हम भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई क्या हम कलम क्या करते हैं, खरीदते हैं, यानी भाई क्या हम कलम खरीदी, तो क्या भाई हमने कलम खरीदी, ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक, समझ गए, कर्म कारक। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग होता है, ठीक है भाई, क्या हम कलम खरीदी, यानी हमने कलम खरीदी, ये आपका कर्म कारक है। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग होगा, दिए गए वाक्य में भाई, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग बताना है कारक चिन्ह का। मैंने आज क्या किया भाई, खेलने नहीं जाना, सुबह देर से उठना ठीक नहीं, बात तो सही कह रहे भाई, ठीक है ना, जल्दी उठा करो, कितने बजे उठ जाता मैं, ठीक है ना भाई, मैं भी 4:30, ठीक है ना, 3:30 4, ठीक है ना, 4 के बाद क्या भाई उठ जाता हूँ, 3:50 का मेरा अलार्म है, तो 3:50 पे अलार्म बजता है, तो भाई मैं क्या है, समझिए ना, 4 बजे उठ जाता हूँ। तो भाई यार वक्त उठा करो, क्योंकि सुबह पढ़ता है ना जो साथी, सुबह की मेमोरी भाई क्या होती है, बिल्कुल फ्रेश मिलेगी आपको, सुबेरे का जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश, ठीक है ना। और सुबेरे दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी साथी, ठीक है ना,
जो निकालने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैथ है भाई, रीजनिंग है, ये ना किया करो सवेरे भाई। आप बस याद करने वाली चीज़ किया करो जो आपको याद रहे, जैसे जीके जीएस, ठीक है, जो पढ़ते हो, जो पर्सन मतलब पर्सन याद किया करो। निकालने वाले हैं जैसे रीजनिंग के, मैथ के हैं, ये बाद में किया करो, क्योंकि सुबह का याद किया हुआ लंबे वक्त तक याद रहता है और भाई अच्छी तरीके से आप उन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा भाई, उत्तर नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि यह खिलौना मेरी बेटी के है। इस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक अपिक्त प्रयोग हुआ है, इसमें संबंध कारक है और इसकी क्या भाई, जो भी व्यक्ति चिन्ह है का के की रे आएगी, जो बताया नहीं गया। ठीक है, तो इसमें बता नहीं रखा। अगला प्रश्न है भाई वाच्य। तो वाच्य देखेंगे भाई, तो जानना, बोलना, खोना आदि कुछ क्या भाई सकर्मक क्रियाएं हैं, तो भाई इसमें वाच्य नहीं आता। तो बताओ कर्त, कर्म, भाव, तो क्या नहीं आएगा? आपका कर्म नहीं आएगा, क्योंकि जानना, बोलना, खोल, जो खोना है भाई आदि सकर्मक क्रियाएं, ठीक है क्या भाई, बहुत जो कर्म वाच्य में नहीं आती। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो भाई, जिसमें कर्म प्रधान हो, समझ गए? कर्म कौन सा हुआ है? ठीक है, जो आप करने लग रहे हो वो कर्म ही है। तो समझ गए, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? कर्म है। ठीक है ना, कर्म भाई जिसमें प्रधान हो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में वाक्य क्या? उद्देश्य क्रिया के कर्म को माना जाता है। क्रिया का जो कर्म है, समझ गए, जो क्रिया का कर्म है नहीं उसको माना जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है भाई, रागो समान बेचेगा, यह वाक्य कर्तवाच्य में है, इसमें कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे आते हैं, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया हुए भाई पेपर में, समझ गए, गणे एंडी प्रश्न ही है। तो रागो समान, दोबारा तो प्रश्न देखो, रागो समान बेचेगा, तो रागो समान बेचेगा यह वाक्य कर्तवाच्य में है, तो इसमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो उत्तर क्या होगा? रागो द्वारा समान क्या भाई बेचा जाएगा। ठीक है ना, के द्वारा लगेगा भाई, वाक्य में क्या है? के द्वारा। ठीक है ना, के द्वारा वाले सेंटेंस है ये, वाच्य का मतलब ही के द्वारा। आपने कभी क्या किया है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किए हैं, ठीक है ना। तो भाई इंग्लिश में, ठीक है, वाच्य को क्या बोला जाता है? वॉइस। ठीक है, की है क्या आपने कभी वॉइस? ठीक है, तो वॉइस को क्या बोला जाता है? वाच्य। ठीक है ना, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करे हैं कि तुमने, तो वो भी करा देंगे तुमने यार। बहुत बढ़िया इंग्लिश आप अपने, जो ग्रामर के टॉपिक है नहीं वो तो भाई सारे करा देंगे तुमने, जो टेंस हैं, एक्टिव वॉइस हैं, प्रीपोजिशन है, ठीक है, जो नरेशन है, ये जो 5-7 टॉपिक है ना, ये तो आपने भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका था अपने मैनेज कर रखे। धूप में चला नहीं जाता, तो धूप में चला नहीं जाता यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? धूप में चला नहीं जाता, तो धूप में चला नहीं जाता देखो भाई उबाओ, क्योंकि धूप में चला नहीं जाता। ठीक है ना, आपने कुछ, ठीक है ना भाई, प्रॉपर तरीके से चीज़ दिखाई दे रही, सिर्फ बाव दिख रहा है, धूप में चला नहीं जाता, धूप तेज है। ठीक है ना, बाव है धूप का, समझ गए ना, तो बाव वाच्य, धूप में चला नहीं जाता यह क्या भाई वाच्य की दृष्टि से बाव वाच्य, समझ गए भाई, इसको क्या कहेंगे? भाववाच्य, क्योंकि जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो। क्रिया का भाव देखिए, धूप में चला नहीं जाता, धूप का भाव है, समझ गए, धूप क्या है? तेज है, तो इसका भाव बढ़ रहा है। तो अगला प्रश्न है भाई, रमेश आम खाता है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? रमेश आम खाएगा, तो कर्तवाच्य, ठीक है, करता है इसमें रमेश, तो कर्तवाच्य या कर्तवाच्य। ठीक है, ये आपका रहेगा भाई। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का अपने 30% कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई, हिंदी के 30% ठीक है। तो क्या अगला प्रश्न, जो लड़का है भाई चिट्ठी लिखता है, ये वाक्य का कर्मवाच्य बताना अपने। लड़का चिट्ठी लिखता है, तो लड़का के द्वारा चिट्ठी लिखी गई बात तो ठीक होनी, यानी लड़का से चिट्ठी लिखी जाती है। ठीक है ना भाई, लड़का से क्या चिट्ठी लिखी जाती है, ये क्या है? कर्मवाच्य है, यानी कर्म है भाई उसका, क्या लड़का क्या है? चिट्ठी लिख रहा है। क्या लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है? समझ गए ना, तो लड़के से क्या भाई चिट्ठी लिखी जाती है, ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। कर लोगे याद? तो ये थे भाई आपके आज के 30%। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 151% से। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी कंटेंट है सारा फ्री में मिले भाई आपको। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया क्लास के नीचे लिंक है। और शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट, यानी भाई जो आपका लाइव टेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको भी लगाएं। जिसने भी पीछे की क्लासें नहीं देख रखी है, प्ले लिस्ट में जाओ, बेल आइकन को प्रेस करो चैनल के सामने भाई, ठीक है ना, जो घंटी का बटन है सब्सक्राइब के सामने, उसको जरूर दबा लिया करो, क्योंकि जो भी क्लास, जो भी अपडेट आपके साथ यहाँ पे आए तुरंत आपको मिले। और दोस्तों मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ यार, शॉर्ट वीडियो देखा करो ना, तुम्हें
शॉर्ट वीडियो में तारा ते 2 प्रश्न पूछूँ, ठीक है ना, तो उन दोनों प्रश्नों के डेली जवाब दिया करो। डेली भी वीडियो आवे, ठीक है, बीच में भी एक आधा दिन गैप हो जाए, लेकिन मैं डेली प्रयास करूँ आपके बीच यहाँ पे अपडेटेड जो भी मामला है, ठीक है, जो प्रश्न है वो यहाँ पे लेके आता रहूँ भाई, ठीक है। ऐसी ही तैयारी करते रहो। उम्मीद है मुझे भी कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी ही भाई ठीक है तैयारी करते रहें, और ऐसी ही भाई जो आपका काम है वो सुचारू रूप से करेंगे, तो आने वाला जो न्यू सिटी है उसमें भाई, ठीक है, आपका बढ़िया स्कोर बनेगा। और बढ़िया स्कोर बनेगा तो दोस्तों आपकी नौकरी भी फिर लगेगी। नौकरी लगेगी भाई, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना, क्योंकि नौकरी जिस बच्चे की लगेगी तो दोस्तों देखना फिर उसके घर में भी खुशी और सबके पास खुशी का मैसेज आएगा। तो भाई ठीक है, उसी मैसेज का क्या रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा कि वो मैसेज कब आएगा। तो भाई ठीक है, जल्दी से जल्दी दोस्तों वो मैसेज आना चाहिए। इस सिटी में तो आपका मैसेज आना ही आना चाहिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी और चलते रहेगी भाई आपका जो भी मामला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।